सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुश्किल आसान कर दी। माली बहरान से निपटने के लिए $12 अरब का पैकेज देने का फैसला। $3 अरब की रकम दी जाएगी, जबकि $9 अरब का तेल उधार होगा। उधार तेल की सहूलत 3 साल के लिए होगी। 3 साल बाद सहूलत में तोसी हो सकेगी। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी मंसूबा लगाने पर भी रजामंद। बलूचिस्तान में मादरियात की तलाश में भी दिलचस्पी का इजहार। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। वली अहद पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ा फीस कम करने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मिशन करप्शन का खात्मा करके इदारों को मजबूत बनाना है। शाह सलमान का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शिरकत। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का उलझा सवाल हल हो गया। सऊदी सफारतखाने में कत्ल के बाद लाश के टुकड़े कौंसल जनरल के घर के बागीचे में छुपा दिए गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खशोगी की बाक़ियात बरामद। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद की खशोगी के अहले खाना से मुलाकात। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। तुर्क सदर कहते हैं सहाफ़ी का कत्ल तुर्की की सरजमीन पर हुआ, ट्रायल भी यहीं होगा। सऊदी अरब ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया तो कातिलों की निशानदेही भी करे। बर्मिंघम में साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मोहम्मद सईद मुगल की किताब की रूनुमाई। तकरीब में रुकन पार्लियामेंट रॉजर गाडसेफ, प्रोफेसर रेडियो खान और मुमताज़ कानूनदान रियाज नवीद बट की शिरकत। या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू। रूस में कलामुल्लाह की सदाएं बुलंद। मॉस्को में 19वां सालाना बैनुल-अक़वामी क़रात मुकाबला। 30 से ज़ायद ममालिक के 6000 कारी हज़रात की शिरकत। जंगज़दा अरब मुल्क यमन के हाफिज़ अब्दुल हकीम इस्लामी ने सबको मात दे दी। बरतानिया में सालाना हॉर्स गार्ड्स परेड। रिवायती सुर्ख लिबास में मलबूस चाको चौबंद एहलकार सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब में मलिका एलिज़ाबेथ, नीदरलैंड के शाह विलियम और उनकी अहलिया के अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे, साजिद जावेद और जेरेमी हंट भी शरीक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे को ब्रेक्जिट के बाद एक और तनकीद का सामना। हुकूमत ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने जैसे जराइम पर काबू पाने में नाकाम रहे। अरकान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम। ख़वातीन और मसावाती कमेटी ने भी जिनसी हरासगी पर खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रेडफोर्ड में इंडस अस्पताल के फंड रेजिंग 26 अक्टूबर को होगी। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। स्टेट ऑफ आर्ट इंडस अस्पताल 2007 से गरीब और नादिर अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए दियारे गैर में बसने वाले पूरी तरह मुतहरिक। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की मुल्कगीर मुहिम जारी। जनूबी अफ्रीका में शहर शहर जाकर पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की दहशतगर्दी जारी। पुरअमन मार्च पर धावा बोल दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जेर हिरासत, दीगर को घरों में नजरबंद कर दिया। जिला कोलगाम में भारतीय जारहियत से शहादतों की तादाद 10 हो गई। मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की भारतीय फोर्सेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भारतीय मजालिम पर फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा।
2 आलमी जंगों में हिस्सा लेने के लिए सिख फौजियों की कुर्बानियों का एतराफ़। कनाडा के शहर कैलगरी के मिलिट्री म्यूजियम में 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। सिख फौजियों के मेडल्स, पगड़ियाँ, टोपियाँ, बैजेस शुरका की तवज्जो का मरकज़। जर्मन शहर बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मीना बाजार। कपड़े, मेहंदी, स्कार्फ, बुरके, ज्वेलरी, बैग्स और हिजाब के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। बच्चों ने भी चेहरों पर खूब नक्शो निगारी करवाई। सैर करना है तो स्कॉटलैंड का रुख करें। दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों और जजीरों की सरजमीन दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल। 2019 में सयाहत के लिए बेहतरीन मकामात की फहरिस्त जारी। लंदन में एशियाई संगीतकारों की महफिल। पाकिस्तानी नौजवान गुलकार मूसीकार राजा काशिफ के गीतों ने दियारे गैर में मेला लूट लिया। भारतीय और बांग्लादेशी शुरका भी पाकिस्तानी गुलकार को सराहते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म की चाराजोई कारगर साबित हो गई। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $6 अरब का पैकेज देगा। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदीया का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को अदायगियों के लिए $3 अरब नकद देगा। $3 अरब सिर्फ 1 साल के लिए होगा। सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर $3 अरब का तेल भी देगा। उधार तेल की मुद्दत सहूलत 3 साल के लिए होगी। वजीर आजम इमरान खान की मेहनत रंग ले आई। देरीना साथ ही सऊदी अरब ने एक बार फिर साथ निभाया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बन गया। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए सऊदी अरब ने $12 अरब के भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना असद उमर और सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगियों के तवाजुन को सहारा देना है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $3 अरब मालियत का तेल भी देगा और ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहेगा, जिसके बाद इस पर दोबारा जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब ने मादनी वसाइल के शोबे को तरक्की देने में दिलचस्पी का भी इजहार किया है, जिस पर विफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत से मुशावरत के बाद सऊदी वफ्द को दौरे की दावत देने का फैसला किया है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीजा फीस कम करने से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान की तजवीज भी मान ली है। और दूसरी जानिब इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में कत्ल होने वाले सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश मिल गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खशोगी की लाश के टुकड़े सऊदी काउंसिल खाने के घर में बागीचे से मिले हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि खशोगी को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। जिम्मेदारों से इंक्वायरी तुर्की में भी करने का मुतालबा कर दिया है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक बड़े इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि मकतूल सऊदी सहाफ़ी की लाश मिल गई है। जमाल खशोगी के जिस्म के टुकड़े करके इस्तांबुल में सऊदी कौंसल जनरल के घर के बगीचे में दबा दिया गया था। दूसरी तरफ सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के अहले खाना से मुलाकात की है, जिसमें शाह सुलेमान ने खशोगी के अहले खाना को कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है।
तुर्क पार्लियामेंट से खिताब में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि सऊदी अरब ने सहाफी के कत्ल की मंसूबाबंदी 2 अक्टूबर से बहुत पहले ही कर ली थी। तैयब एर्दोगान का कहना था कि जमाल खशोगी के कत्ल से कबल सऊदी कौंसलेट का CCTV सिस्टम भी बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए आजादाना कमीशन के इनाकात का भी ऐलान किया है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट न्यूज़ UK। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में सालाना हॉर्स गार्ड परेड का इनेकाद हुआ। इस परेड में मलिका बरतानिया समेत बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे, साजिद जावेद और जेरेमी हंट ने भी शिरकत की। इस परेड के मेहमान खुसूसी नीदरलैंड के बादशाह विलियम और उनकी अहलिया थी। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। लंदन में सालाना हॉर्स गार्ड्स परेड का इख्तिमाम किया गया, जिसमें रवायती सुर्ख यूनिफॉर्म पहने चाको चौबंद दस्ते लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी नीदरलैंड्स के शाह और उनकी अहलिया थे, जिनका मलिका एलिजाबेथ ने बजाते खुद इस्तकबाल किया। शाह विलियम और क्वीन मैक्सिमा 2 रोजा दौरे पर लंदन आए हुए हैं। शाही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे, वज़ीर दाखिला साजिद जावेद और वज़ीर खारजा जेरेमी हंट भी मौजूद थे। 2019 में स्कॉटलैंड को सयाहों के लिए बेहतरीन सैर के मकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों और जजीरों की सरजमीन स्कॉटलैंड दुनिया के 10 बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल है। लोनली प्लैनेट नामी पब्लिशर ने इंकशाफ किया कि स्कॉटलैंड को दुनिया के 10 बेहतरीन और खूबसूरत सियाहती मकामात की फहरिस्त में डाल दिया गया है। स्कॉटलैंड की हाईलैंड काउंसिल लीडर मार्गरेट डेविडसन का कहना था कि वो ये सुनकर खुश हैं लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि स्कॉटलैंड वाकई एक ऐसी जगह है जिसकी सकाफत, मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ त्यौहार सियाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। जबकि लोनली प्लैनेट के डायरेक्टर टॉम हॉल का कहना था कि स्कॉटलैंड शुरू से ही कुदरती खूबसूरती से लबरेज है, लेकिन अब तरक्याती कामों के बायस इन सियाहती मुकामात तक रसाई आसान हो गई है जो पहले मुमकिन नहीं थी। स्कॉटलैंड का इस फहरिस्त में 5वां नंबर है और इसको यूरोप के कम आबादी वाले और सबसे ज्यादा कुदरती नज़ारों से मुज़य्यन इलाकों में से एक करार दिया गया है। पाकिस्तानी सदका खैरात करने में सबसे आगे रहते हैं। इसी सोच के तहत बरतानिया के लोग 26 अक्टूबर को ब्रेडफोर्ड में इंडस अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद करने जा रहे हैं। तकरीब की मेहमान खुसूसी बुशरा अंसारी होंगी। तफसीलात लीड से हमारे नुमाइंदे नदीम अफजल की इस रिपोर्ट में जानिए। इंडस अस्पताल फंड रेजिंग की तकरीब की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसके बाद लीड्स और ब्रेडफोर्ड के मोतबर अफराद ने अपने हमवतनों की खिदमत और बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करने का अहद किया। मुंतजमीन ने कम्युनिटी को इस तकरीब में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा फंड देने की अपील की है। मुंतजमीन की महफिल में शरीक अफराद का कहना था कि हम में से हर एक को इसके कार खैर के लिए माली और इखलाकी मदद फराहम करनी चाहिए। तकरीब जुमा 26 अक्टूबर को ब्रेडफोर्ड आगरा में मुनक़िद की जाएगी और पाकिस्तानी फनकारा बुशरा अंसारी खास तौर पर शरीक हो रही हैं। इंडस हॉस्पिटल के हवाले से आज बात हो रही है और इंतजामात मुकम्मल होने की कोशिश की जा रही है। जुमे को ये डिनर है और आपको मालूम है कि सेहत और तालीम ये 2 चीज़ें जो किसी भी मुल्क की तरक्की का उन पर दारोमदार होता है, तो हम तालीमी इदारों को भी सपोर्ट करते हैं और इस साल ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है इंडस हॉस्पिटल का जो डिनर है और ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर बारी उनका नाम तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने भी सजेस्ट किया है, जो NHS के तरह ये लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक इदारा कायम कर दिया जाए और मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि वहाँ लोग काम किस तरह कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ त्याग कर अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये चैरिटी इवेंट है, ये 26 अक्टूबर को होगा, ये जो जुम्मा आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें और जितना हो सके आप डोनेशन भी करें। ये गुड कॉज के लिए है, सो प्लीज़ आई
plead anybody who is listening out there, do support us. It's a very good cause. I'd just like to welcome everyone to come to the dinner at the Agra Midpoint on Friday the 26th. It's in support of the Indus Hospital Group. Indus Hospital Group aims to provide completely free healthcare in Pakistan to the poor and needy. They don't have to pay anything, and it's a really great initiative. Now those people who need help, they stand for that right and show solidarity and say, yes, we are here for you. We are here with your grief. We are here with your pain. We are here to release your pain. And this is where Indus Hospital and many like these institutions are making the difference, and we want to be the ones that are part of that difference. Indus Hospital, मैंने पहली दफ़ा इसका एक प्रोजेक्ट देखा था और मैं सच्ची बात ये है कि मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ कि ये बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते और किसी किस्म का भी कोई मर्ज़ हो उसका इलाज करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एजुकेशन और मेडिकल को एक बिजनेस बना लिया गया है। हमें ब्रीफ हुई थी इश्तियाक मीर साहब के ज़रिए आगरा मिड पॉइंट आज से कोई 8 माह पहले, तो जो इंडस ने जिस तरह डॉक्टर बारी साहब उनकी टीम ने जिस तरह हमें ब्रीफ किया था बड़े मुतासर हुए। तो इस हवाले से हमने जो है सोचा कि एक फंड रेजिंग डिनर जो है ना रखा जाए जो आने वाले दिनों में आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे 26 अक्टूबर आगरा मिड पॉइंट में। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन के साथ है। अभी यहाँ के मियार के मुताबिक उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं वहाँ पर और मुख्तलिफ शाखें भी खोले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट है इनका, तो वी आर फुल इन आउट सपोर्ट फॉर देम। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस अस्पताल 2007 से गरीब और नादार लोगों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहा है। अस्पताल को रोजाना की बुनियाद पर इंतजामिया को सालाना करोड़ों रुपए दरकार होते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर MBE सईद मुग़ल की किताब नक्श सईद की नकाब कुशाई की तकरीब का इनाकाद किया गया। बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट से। साबिक मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहम्मद सईद मुग़ल की किताब नक्शे सईद की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि बरतानिया में आबाद कम्युनिटी को अपने असलाफ के कारनामों को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए इल्मी मैदान में मेहनत करना होगी। हमें तवक्को है बरतानवी जो हमारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दोस्त अब आप यहाँ परमानेंट सेटल हैं, उन्हें बहरहाल कश्मीर की जो आज़ादी है उसकी तारीख को आगे ले जाने के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करना चाहिए। The book just explains exactly what he's done, the sacrifices he's made, the money he's made, the money he's raised, and the effort he's put in for his community in Birmingham and backing Mirpur. And I feel through his efforts that he really has brought the different communities in Birmingham together to respect each other. वालदैन उनके जो है आला तालीम में अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला दिलाएं ताकि यहाँ अपने वालदैन की वो खिदमत कर सकें। उनको पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, उससे कुछ सबक वो भी सीखेंगे और रहनुमाई हासिल करेंगे। जो किताब है वो हमारी जो नौजवान नस्ल जो यूके में मुकीम है उनके लिए एक सबक आमोज़ किताब होगी और उस किताब में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के रिलेटेड बयान किया है कि जब ये पाकिस्तान से यहाँ पे आए इनको आके कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बावजूद ये यहाँ पे सुरखरू हुए और यहाँ की जो क्वीन है मलका है उन्होंने इनको यहाँ की MBE का अवार्ड दिया है और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हम सारों को चाहिए कि इनकी जो किताब है उसको पढ़ें। और मोहम्मद सईद मुग़ल की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रॉजर गाडसिफ, प्रोफेसर ज़ेडियू खान, मुमताज़ कानूनदान रियाज नवीद भट्ट समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि मोहम्मद सईद मुग़ल ने मीरपुर से बरतानिया और बरतानिया में शब रोज़ पर मबनी तमाम वाक़यात नई नस्ल के लिए मशरे राह हैं। जिनको बरतानिया में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और उनको क्वीन की तरफ से MBE भी मिला हुआ है, तो उन्होंने जो उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री थी और जो उनकी अपनी हिस्ट्री में जो स्ट्रगल थी उसके बारे में उन्हें ये किताब लिखी है
तो उसमें जो उनका यहाँ बरतानिया में तकरीबन 40-50 साल से हैं, उसका उनकी यहाँ पर जो स्ट्रगल थी उसके बारे में उन्होंने लिखा, जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो किताबें हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की उनने जो स्ट्रगल की है इस मुल्क में, पढ़ने का रुझान जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। अखबारात की सर्कुलेशन से लेकर मैगजीन की सर्कुलेशन से लेकर आप देखेंगे कि किताब बीनी का जो शौक़ है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इस दौर में भी बाज़ लोग हैं जो अपनी मेहनत शाका से, अपने खून जिगर से किताबें लिखते हैं। चूँकि किताब लिखना आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। किताब जो है ये यहाँ की जनरेशन को ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं उनको लाजमी पढ़नी चाहिए। ये किताब आने वाली जो नस्लों के लिए मशरेरा है। किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है अपने बच्चों को। अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्रांसलेट करके बताइए कि किस तरह से एफर्ट्स किए हैं लोगों ने। इस मुल्क में जो आबाद हैं उन्हें अपने बाल बच्चों का भी ये ख्याल रखना चाहिए कि तालीम में वो कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह से अपना मुकाम बुलंद कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद है कि हम अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करें। जो आने वाली नस्लें वो अपने बुजुर्गों के आबा अजदाद के तौर तरीकों पर चलें, और ये बहुत अच्छी बात है जो मुगल साहब ने किताब लिखी है। शुरका का कहना था कि मोहम्मद सईद मुगल के मीरपुर से बरतानिया और बरतानिया में शब रोज पर मबनी तमाम वाक़यात नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह के तकरीबात से आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलती है। ख़वातीन ने सजाई मुनफरिद महफिल। एशियाई ख़वातीन समेत मराकश से ख़वातीन ने कल्चरल लिबास और डांस के साथ शुरका ख़वातीन से खूब दाद समेटी। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल के निजी बैंक्वेट हॉल में सजाई गई तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक की घरेलू और शादीशुदा ख़वातीन ने बच्चों समेत शिरकत की। पर मराकश से ताल्लुक रखने वाली बरतानवी ख़वातीन ने अपनी तहजीब के मुताबिक कल्चरल परफॉर्मेंस से तकरीब में मौजूद ख़वातीन से खूब दाद समेटी और अपने कौमी परचम को लहरा कर कौमी तराना भी बजाया गया। पानी निजात बरतानवी ख़वातीन में ज़ारा शाह, शिराजा खान, राजिया और मिसिस शहजाद ने पाकिस्तानी ख़वातीन की घरेलू जिंदगी के हवाले से शुरका को आगाह किया और बाद अज़ां अलामती कैट वॉक करके तकरीब में मौजूद ख़वातीन के चेहरों पर मुस्कुराहट पखेरी। It's just really good for everyone. I'm Shiraza Khan. I've been attending Razi's events for quite a while. It's nice to come to one where there's a Moroccan night as well as an Indian night. So it's quite nice to see the mix. And it was nice to hear the mixed music and all sorts. It was really nice. हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं विमेन एम्पावरमेंट राजी जो प्रोग्राम चलाती हैं। हम मंथली बेसिस पे इकट्ठे होते हैं डिफरेंट थीम्स के साथ। आज की रात में हमारा मोरक्कन नाइट थीम था और मोरक्को से लेडीज़ आई हुई थी अपने फ्लैग को लेके। हमने इंटरनेशनल एंथम भी गाया। आई एम चेयरपर्सन ऑफ व्हिच इज वुमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी मंथ वी ऑर्गेनाइज Women Empowerment Ladies Night, and we celebrate different countries' culture. Tonight we celebrated Moroccan Ladies Night, and we celebrated Moroccan culture, Moroccan music, Moroccan food, Moroccan dresses, and we given them best dress prize as well. But we are here to support all the women, and we are here to empowerment the women. And Razia Hamid, who is the main lady who is organizing. यहाँ पे हम आए हैं, क्या कहते हैं, स्पेशल इवेंट पे आए हैं, ऑर्गेनाइज हुआ है राजिया से। तो राजिया उनका नाम है, तो वो बहुत अच्छी मतलब इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं। तो मुझे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया यहाँ पे। तकरीब की ऑर्गेनाइजर राजिया का मजीद कहना था कि शादीशुदा और घरेलू खवातीन के लिए बरतानिया में भी मौके कम हैं, इसलिए हर माह खवातीन के लिए ऐसी तकरीब होनी चाहिए। म्यूजिक की कोई जबान होती है ना कोई सरहद। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सजी संगीतकारों की तकरीब में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय संगीतकारों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा। मारूफ भारतीय मौसीकार आनंद जी और पाकिस्तानी नौजवान गुलकार मौसीकार राजा काशिफ, ब्रिटिश MP समीना मल्होत्रा समेत तीनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देख लेते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट।
बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन में सजी बरे-सगीर पाको हिंद की मौसीकी के हवाले से तकरीब, जिसमें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मौसीकार और गुलकार राजा काशिफ के बनाए गीतों पर शुरका ने पाकिस्तानी मौसीकी को खूब सराहा। इस मौका पर भारत से आए मारूफ लेजेंड मौसीकार आनंद जी ने कहा कि मौसीकी सियासत और बॉर्डर्स की मोहताज नहीं होती, दुनिया भर में बरे-सगीर पाको हिंद की मौसीकी को सुना चाहता है। बैरियर नहीं होती, कहीं नहीं, जैसे हवा यहाँ से वहाँ जा सकती है, इस तरह से संगीत भी हर जगह जाता है। और ये आपने फिर से पूरी कोशिश की है, अच्छा लगा मुझे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सबका बात तो एक ही है, सांस सभी जगह लेते हैं, खुशबू वही है, इसी को फिर से जोड़ना है। और ये जो काम आज हुआ बहुत अच्छा लगा। बस यही कहेंगे कि धीरे धीरे दौर बदलते जाता है, लेकिन फिर असली तो असली होता है ना। वहाँ वापस सब आएंगे, धीरे धीरे मेलोडी आएगी, सब कुछ होगा, फिर से सब कुछ होगा। तकरीब में लंदन रेडियो की मारूफ एंकर अनीसा नासर और दीगर मौसीकी से वाबस्ता शख्सियात ने तीनों ममालिक से आए मौसीकी की दुनिया के सितारों ने राजा काशिफ के बनाए नए गीतों के वीडियो क्लिप्स देखे और सताइशी कलमात से खराज तहसीन पेश किया। This is a really wonderful event where we have seen two remarkable young musicians come here in the House of Commons, and to see all of our media friends and supporters from around the world and from so many different backgrounds, recognizing that talent and the message of that talent. This is an evening about modern British culture, but when we see that within our Asian community, Indian, Pakistani, Bengali, Nepali, that talent bringing forward a new blend. It's a new blend that I think is a new message for a new generation about how we are much better together. Sentiments ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि मेरे अल्फाज मेरे जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे। इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी और बंगाली कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के गाने सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बंगाली गाने भी मैंने कंपोज किए, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, और स्टूडियोज़ फैसिलिटीज़ इटालियंस के हैं। तो मतलब ये सब कम्युनिटीज़ म्यूज़िक पे इकट्ठे हो गए, और पार्लियामेंट जैसी जगह पे गाना तो कभी लॉन्च होता नहीं। ये इसी वजह से, चूँकि मैं यूके में पैदा हुआ, और यूके में पैदा होने के बाद आप ये देखें कि सब लैंग्वेजेस को इकट्ठा करना, बंगाली अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा नहीं हो सकता, वो फ्रिक्शन रहती है, लेकिन म्यूज़िक के ज़रिए वो भी हो गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए आनंद जी और राजा काशिफ और सीमा मल्होत्रा MP बार ऑफ हौंसलो ने कहा कि बरतानिया में उनकी कोशिश है कि एशिया की मौसीकी को यकजा करके उसके लिए मजीद काम किया जाए। सीमा मल्होत्रा MP बार ऑफ हौंसलो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और कहा कि लंदन दुनिया भर का कल्चर अपने अंदर समोए हुए है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कनाडा के शहर कैलगरी में पहली और दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने के लिए सिख फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैलगरी के मिलिट्री म्यूजियम में 3 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम हुआ, जिसमें सियासी, समाजी और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ करने वाले अफराद ने शिरकत की। शानदार नुमाइश का अहवाल हमें बताएंगे नदीम तुफैल। कैलगरी के अजायब घर में मुनफरिद नुमाइश जारी, जिसका मकसद पहली और दूसरी आलमी जंगें लड़ने वाले सिख फौजियों को खिराज तहसीन पेश करना था। इस मौके पर मेडल्स, पगड़ियाँ, टोपियाँ, बैजेस और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया को पेश किया गया है, जबकि द्योहिकल, बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स के जरिए भी सिख फौजियों की पेशा वाराना खिदमात को बयान किया गया था। इवेंट ऑर्गेनाइजर, रुकन और कैनेडियन फोर्सेज के हाजिर सर्विस कैप्टन चरण कमल सिंह दौलत ने कहा कि इसका मकसद सिख हीरोज की कुर्बानियों को याद करना है। हाँ जी, सारे नूं अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये दसना चाहना कि इत्थे जिहड़ी एग्जीबिशन आपां लाई आ वो इस परपज़ नाल आई है कि जिहड़े अपने हिडन हीरोज़ आ, जिन्हां नूं किसी ने अज तक रैकगनाइज ज़्यादा नहीं किया, उन्हां नूं असीं फोरफ्रंट ते लैके आईए। तो उहदे विचों असीं सिख कम्यूनिटी दे विचों जिहड़े 10 सोल्जर्स सीगे उदों वर्ल्ड वॉर 1 ते वर्ल्ड वॉर 2 दे विच, जिन्हां ने कैनेडियन फोर्सेस दे हिसाब नाल जिहड़े बिहाफ ते जिन्हां ने सर्व किया, उन्हां नूं सामने लैके आ रहे हैं। उन्हां दी स्टोरीज असीं लाइयां, उन्हां दी जिहड़ियां वॉर डायरीज आ उन्हां विचों देख के सारा जिहड़ा ने प्रदर्शनी लाई है जी। नुमाइश में शामिल कुछ चीजों को सिख विरसा म्यूजियम टोरंटो से लाया गया है, जहां के एग्जीक्यूटिव प्रदीप सिंह नागरा के मुताबिक लोगों की अक्सरियत इन हीरोज को नहीं जानती। इनकी आगाही के लिए ऐसी नुमाइश बहुत जरूरी है। अच्छा एफर्ट है कि सानू आज तक जो हिस्ट्री
हिडन ਸੀਗਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟੂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 1914 to 1918 तक शुरू होया सीगा so 2014 to 2018 इसी सारी एनिवर्सरी मनाने सीगे. Part of this project was to do some research into the Canadian Sikhs that fought in World War I, World War II with all the other Canadian soldiers. My wife Indra and I did the research. We discovered 10 soldiers in World War I. We found the family of 2 soldiers in World War II. James Singh, he was killed in action in Europe, and it is an amazing history. They're from Medicine Hat, and we're still doing history on the World War I soldiers and the World War II. And any additional information we could get from the public would be. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान होगा. सो आज हमने 3 दिन का ये कैंप लगाया था और अल्बर्टा म्यूज़ियम वालों ने हमें इनकरेज किया जो सिखों की कुर्बानियाँ उनको हम अपनी कम्युनिटी की तरफ लेकर आएँ, उनको पता चले और हमको बहुत जबरदस्त फीडबैक मिला है. Yeah, hi. So I'm a retired Major Sandeep Singh Desi. I'm oral maxillofacial surgeon with the military. Had an opportunity to serve in Afghanistan. Part of my motivations to join the military was our contributions from our ancestors who fought in multiple wars. It served as great inspiration to me during my time in the military, and it still serves to inspire me going forward. ऑर्गेनाइजर रुकन माइकल हॉकले ने कहा कि अगर वो तारीख के सफ़े पर नजर दौड़ाएं तो कैनेडियन सिख फौजियों के कारनामे वाज़ेह नजर आते हैं. Hello, my name is Michael Hawley. I teach at Mount Royal University. We've put on this event in cooperation with Mount Royal and also this military museums and Punjabi community. It's so important to tell the story of Sikhs and people who are not normally represented in our history. What we're doing here is we're uncovering so much information that hasn't been ever uncovered and documented before, and we've got a wonderful turnout from the community. पहली और दूसरी आलमी जंग अजीम में जिन सिख फौजियों ने हिस्सा लिया था उनमें से कुछ फौजियों के वरसा भी इस नुमाइश में शरीक हुए जो अल्बर्टा के शहर मेडिसन हेट में मुकीम हैं. डेनमार्क में पाकिस्तान के सफीर सैयद जुल्फिकार ने द्यामिर भाषा डैम के हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया. आइए आपको सुनवाते हैं. मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. मैं डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तवज्जो एक आम मसले की तरफ मबजूर कराना चाहता हूँ. वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई पानी की किल्लत. इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की हिदायत पे द्यामिर बादशाह एंड मोहम्मद डैम फंड कायम किया गया है. आप हजरात से अपील है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि एक गैरतमंद कौम की हैसियत से हम अपने मुश्किलात का अपने वसाइल से अजाला करें. इसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी ने एक अकाउंट डेनमार्क के बैंक में खोला है. इस अकाउंट की पूरी तफसीलात हमने एम्बेसी की वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे डाल दी है. एम्बेसी ने इसके लिए एक फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया है. उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमने वेबसाइट पे और फेसबुक पे डाल दी है. मैंने खुद कई तकरीबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो इस सिलसिले में हुई उसमें शिरकत की है. मेरे कोलीग्स ने भी शिरकत की है और अब हमारी कम्युनिटी में और इवेंट्स हो रहे हैं जिससे कि हम सपोर्ट करते हैं. आप हजरात से अपील है कि इसमें इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. पाकिस्तान पाइंदाबाद. रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 19वें सालाना बैनुल-अक़वामी क़रात का मुकाबला हुआ जिससे यमन के हाफिज अब्दुल हकीम इस्लामी ने जीत लिया. मुकाबले में 30 से ज़्यादा ममालिक के कारी हजरात ने हिस्सा लिया था. इस हवाले से देखेंगे शाहिद घुमन की रिपोर्ट. क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रूस की मुफ्ती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मॉस्को में बैनुल अक़वामी क़िरत के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 6000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। मुकाबले का पहला मरहला कैथेड्रल मस्जिद जबकि फैसला कुन मरहला क्रोकस सिटी हॉल में हुआ। शुरका ने खूबसूरत आवाज में तिलावत कलाम पाक पेश करके ईमान को तस्कीन बख्शी। फाइनल मुकाबला यमन के हाफिज अब्दुल हकीम अल इस्लामी ने जीत लिया। ट्यूनिस के मोहम्मद अब्दुल कादिर दूसरे और मुत्तहिदा अरब अमारात के दादुल मर्ज तीसरे नंबर पर रहे। मुफ्ती शेख रावल गियातुद्दीन ने खैर मकदमी खिताब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कुरान करीम बतौर अतिया अता किया और इसे पढ़ना दिल को नरम करता है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने मुकाबला किरत के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अपने लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। Ассаламу алейкум. Сегодняшний день как бы для меня это такой первый день, да, вот когда можно было посетить праздник Корана. Мне все очень понравилось. Просто словами это не передать, конечно, то, что в душе находится, да, вот столько видеть столько братьев, сестер. Очень рады, что по воле Всевышнего мы оказались на этом большом празднике и благодарим всех организаторов за такое большое мероприятие. И, иншаллах, следующие годы будут еще лучше. И спасибо всех. आज पाकिस्तान कम्युनिटी रूस मॉस्को में किरत के मुकाबलों में शिरकत के लिए आई हुई है, उनको देखने के लिए आई हुई है। हम सब यहाँ मौजूद हैं। रशिया में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि 90s में तो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी इस्लाम यहाँ इतनी तेज़ी से फैलेगा और यहाँ पे इतने ज़्यादा किरत के मुकाबले होंगे, इतने बड़े बड़े मुकाबले होंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Сегодняшний день был очень хороший праздник. Был, кроме часов Корана, еще маленькие, из Индонезии был маленькие. Здравствуйте. Мне этот конкурс очень понравился. Хотя, значит, читали очень мало тех, кто участвовал, но были очень красивые голоса, интонации очень красивые. Kesan kami, alhamdulillah kami senang, bersyukur kepada Allah atas bisa hadir di sini dan mudah-mudahan kehadiran Ahmad dan Kamil, anak yatim yang penghafal Quran. तकरीब इख्तिताम पर मुफ्ती शेख रावल ज्ञानतुद्दीन ने पोजीशन हासिल करने वाले कारियों में डिप्लोमा और कीमती तोहफे तकसीम किए। जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वबिज़्ज़ुबुरि वबिलकिताबिल मुनीर ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به। इस्लामी तहरीक बर्लिन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मीना बाजार लगाया गया, जहां मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मीना बाजार का मकसद इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए चंदा इकट्ठा करना था। बर्लिन से देखिए मोतीउल्लाह की रिपोर्ट। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी में दीनी तालीम के फरोग के लिए हल्का नूरुल ईमान ने एक इदारा बनाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए मकामी तौर पर मौजूद HNI बिल्डिंग तजवीज़ की गई, जिसे खरीदने के लिए फंड रेजिंग का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में इस्लामी तहरीक के मरकज बिलाल मस्जिद ओस्लोर 17 में मीना बाजार लगाया गया। कपड़े, मेहंदी, खाने पीने के स्टॉल्स, स्कार्फ, बुरके, ज्वेलर्स, बैग्स और हिजाब के मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे।
इस मौके पर बच्चों ने चेहरे पर नक्श निगारी भी की, जबकि उनमें तहाइफ भी तकसीम किए गए। शुरका ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की कि वो इस्लामिक सेंटर के कयाम के लिए दिल खोल कर अतियात दें। इस्लामी तहरीक बर्लिन के अमीर खालिद महमूद ने ख्वातीन और बच्चों को दावत दी कि वो इस्लामी शऊर उजागर करने और जर्मन मुआशरे में रहकर अपना कल्चर अपनाए रखने के लिए इदारे का हिस्सा बने। मीना बाजार के निगरान मोहम्मद आसिम का कहना था कि HNI बिल्डिंग में इदारा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इस मकसद में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाइट न्यूज़ UK। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।